अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस में हमारे क्या थे 185 तक लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे टॉपिक्स। तो आज 186, 187, 188, 189 और लास्ट में 190 देख लेंगे। तो जी इसको देखने के लिए हमारे पास हम पहले देख लेते हैं टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं। तो पहले हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे स्टैंडर्ड इथरनेट की, देन हम चेंजेस देखेंगे स्टैंडर्ड्स में, और फिर फास्ट इथरनेट, और लास्ट में हम क्या देखेंगे गीगाबिट इथरनेट। तो ठीक है, इन टॉपिक्स को आज हम कवर करते हैं। तो रहिए मेरे साथ, लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है 13.2.5। आज हम देखेंगे पहले इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड इथरनेट की। इम्प्लीमेंटेशन में हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड इथरनेट डिफाइंड सेवरल इम्प्लीमेंटेशन बट ओनली 4 ऑफ देम बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द 1980s। अब ये देख लेते हैं हम, हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड इथरनेट की इम्प्लीमेंटेशन है 10/5। क्या है 10/5। अब ये 10/5 जो है मीडियम कौन सा यूज़ कर रहा है, थिक कोक्सियल, और मीडियम की लेंथ कितनी है 500 मीटर, और एनकोडिंग क्या यूज़ हो रहा है मैनचेस्टर, यूजिंग मैनचेस्टर। ये हमारा जो है ये स्टैंडर्ड इथरनेट की इम्प्लीमेंटेशन होती थी। और 10/2 मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है, थिन कोक्सियल। थिन और थिक, थिन कोक्सियल 185 मीटर मीडियम लेंथ है, और यूज एनकोडिंग मैनचेस्टर। 10/T इट्स ट्विस्टेड पेयर, और 10/F इट्स मेन फाइबर ऑप्टिक। 10/T जो है इसमें मीडियम यूज होगा 2UTP यूजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हमारे पास क्या है 100 मीटर मीडियम लेंथ, और उसकी एनकोडिंग मैनचेस्टर। एनकोडिंग जो है ओवरऑल यूजिंग मैनचेस्टर है, और मीडियम लेंथ जो है और मीडियम हमारे पास ये इसका चेंज होगा। 10/F होगा तो 2 फाइबर्स यूज़ होंगी, बिकॉज मैंने आपको बताया F फाइबर 2000 मीटर इसकी मीडियम लेंथ है। चलें, इसके नीचे उन्होंने जो है आपको कंप्लीट बताया हुआ है, उसको देख लेते हैं। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग पहले ये देख लेते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या है, ऑल स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन यूज डिजिटल सिग्नलिंग बेस बैंड। क्या यूज़ हो रहा है, बेस बैंड एट 10 Mbps एट द सेंडर डाटा आर कन्वर्टेड टू अ डिजिटल सिग्नल यूजिंग द मैनचेस्टर स्कीम। क्या है, डाटा सेंडर साइड पे क्या होगा, डाटा कन्वर्ट होगा डिजिटल सिग्नल यूजिंग द मैनचेस्टर स्कीम। एट द रिसीवर एंड द रिसीवर सिग्नल इज इंटरप्टेड एज मैनचेस्टर एंड डिकोडेड इनटू डेटा। अब ये जैसे आप देख रहे हैं 10 Mbps डाटा है, उन्होंने कहा वो ऑक्यूपाई किया हुआ है स्टेशन हमारे पास। मैनचेस्टर एनकोडर को यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया, डाटा जो है मैनचेस्टर एंड डिकोडेड इनटू डाटा। तो आगे हम देख लेते हैं ये 10/5, 2 और F और T हम जो पढ़ के आए हैं। 10/5 उसकी मीडियम जो है हमारे पास, उसका मीडियम क्या था, थिक इथरनेट, थिक कोक्सियल थिक इथरनेट। ठीक है, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है स्टूडेंट के टॉपिक जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड 10/5, इट्स थिक इथरनेट और थिक नेट। ठीक है, the nickname derives from the size of the cable, which is roughly the size of a garden hose and too stiff to bend with your hand. 10/5 जो हमारे पास was the first Ethernet specification to use a bus topology. अब ये जैसे आप देख रहे हैं बस टोपोलॉजी, ये लाइन के थ्रू जहाँ भी कोई डायग्राम होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो यूजिंग बस टोपोलॉजी होगी विद एन एक्सटर्नल ट्रांसमीटर रिसीवर कनेक्टेड विया अ टैप टू अ थिक कोक्सियल केबल। क्या है, अब आप देखिए 10/5 यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसकी क्या है 10 Mbps हमारे पास उसने जो है ऑक्यूपाइड डाटा रेट की हुई है, डाटा रेट को सपोर्ट कर रहा है। 10 ये हमारे पास 10 जो है 10 Mbps है। बेस मीन्स बेस बैंड डिजिटल यूज़ हो रहा है, और 5 मीन्स हमारा उसका 500 मीटर उसकी डाटा रेट है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये केबल के एंड्स लगे हुए हैं, हम ये ऊपर सारा का सारा पढ़ आए हैं। केबल एंड्स लगे हुए हैं, ट्रांसीवर्स हैं, ये हमारे क्या हैं, होस्ट हैं, और यूजिंग क्या ये हमारे पास बस टोपोलॉजी विद एन एक्सटर्नल ट्रांसीवर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था 10/5, 10/5 थिकनेट, ये याद रखिएगा इसको, थिकनेट भी और थिक इथरनेट भी कह सकते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है 10/2, ये लाइन वाइज ही याद रखिएगा, MCQs में ये भी आ जाता होता है। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड 10/5 हमें पता होना चाहिए। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन कॉल्ड 10/2। थिन इथरनेट और चीपर नेट,
थिन इथरनेट और चिपरनेट। ऑल्टर सेकेंडली नेम, ये भी एमसीक्यूज में आ जाता है, सेकंड नेम इसका क्या हो सकता है, थिन इथरनेट या थिक इथरनेट का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 10 जो है ये भी यूज़ कर रहा है क्या, बस टोपोलॉजी, बट द केबल इज मच थिनर आर एंड मोर फ्लेक्सिबल, द केबल कैन बी बेंड टू पास वेरी क्लोज टू द स्टेशन। इस केस में क्या होगा, ट्रांसीवर जो है इस नॉर्मली पार्ट किसका पार्ट हो जाएगा, NIC का। NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, विच इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द स्टेशन। ये डायग्राम हम देख लेते हैं। 10 10 का 10 Mbps, बेस की बेस बैंड 2 का मतलब ये हमारे पास इसका 185 मीटर है। तो यूजिंग ये देखें बस टोपोलॉजी, ये होस्ट लगा हुआ है और हमारे पास क्या है, हब लगी हुई है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 बेस T ट्विस्टेड पेयर इथरनेट, ऑल्सो कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर इथरनेट 10 बेस T uses a physical star topology। क्या, फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। 10 ये हमारे पास आ गया 10 Mbps, बेस हमारे पास बेस बैंड, T का ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो इसकी डायग्राम देखें आप, स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हुए ये डायग्राम बनी है। 2 जो है पेयर्स ऑफ UTP केबल, UTP हम ऊपर पढ़ा है, यूजर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारे पास ये क्या है, स्टेशंस आर कनेक्टेड टू अ हब, किसके साथ कनेक्ट है, हमारे स्टेशंस हब के साथ, वी 2 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये हमारे पास क्या था, 10 बेस T। नेक्स्ट हमारे पास आया 10 बेस F। 10 हमारे पास 10 Mbps, बेस हमारा बेस बैंड, F हमारा फाइबर। 10 Mbps इथरनेट मोस्ट कॉमन इज कॉल्ड 10 बेस F। 10 बेस F यूजेस स्टार टोपोलॉजी टू कनेक्ट स्टेशन टू अ हब। ये जो स्टेशंस आर कनेक्टेड टू दी हब यूजिंग 2 फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये किन केबल्स के थ्रू है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और ये जो हमारे पास 10 बेस T था, ये किन वी 2 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। ये आप इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजेस इन स्टैंडर्ड। ये 13.2.6 चेंजेस इन दी स्टैंडर्ड। अब इसको देख लेते हैं हम। The changes that occurred to the 10 Mbps standard Ethernet, these changes actually opened the road to evolution of the Ethernet become compatible with other high data rate LANs। अब इसकी हमारे पास 3 तरह की हैं, ये हमारे पास कौन सी हैं ये देख लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। ब्रिज्ड इथरनेट है, सेकंड हमारे पास स्विच्ड है, थर्ड हमारे पास फुल डुप्लेक्स्ड है। ब्रिज्ड इथरनेट के अंदर हम देख लेते हैं। ब्रिज्ड इथरनेट फर्स्ट स्टेप इन द इथरनेट एवोल्यूशन वाज द डिवीजन ऑफ अ लैन बाय ब्रिजेस। ब्रिजेस हैव 2 इफेक्ट्स ऑन द इथरनेट लैन, दे रेज द बैंडविड्थ एंड दे सेपरेट कोलिजन डोमेन्स। क्या सेपरेट करता है, कोलिजन डोमेन्स। अब इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं शेयरिंग बैंडविड्थ की। नेटवर्क विदाउट नेटवर्क विद एंड विदाउट अ ब्रिज। अब ये देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब देखें आप, विदाउट अ ब्रिज होगा तो स्टेशन होस्ट जो भी हमारा ये नेटवर्क्स पड़े हुए रहेंगे, ठीक है। और ओवरऑल वो क्या है, एक बस टोपोलॉजीज के साथ कनेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, 12 स्टेशंस हैं, ओवरऑल 12 स्टेशंस। अब क्या है हमारे पास, विद ब्रिजिंग जब होगा तो आप वो सेपरेट कर देगा क्या है स्टेशंस को। हमारे पास ओवरऑल विदाउट ब्रिजिंग में भी 12 स्टेशंस थे, विद ब्रिजिंग में भी 12 स्टेशंस हैं, बट डिफर इज डैट के उसमें विदाउट ब्रिज है और ये विद ब्रिज है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, हैवी लोड, ठीक है। ईच स्टेशन थ्योरेटिकली इज ऑफर 10/7 Mbps इंस्टेड ऑफ 10/12 Mbps। तो ये हमारे पास क्या था, विद ब्रिजिंग और विदाउट ब्रिजिंग। ये हमारे पास क्या है, 10 Mbps ओवर 6। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 6 है, तो 10 Mbps ओवर 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास 4 पोर्ट्स। ये जो ब्रिज है हमारा, ये ऑक्यूपाई करता है 4 पोर्ट्स। 4 पोर्ट्स है हमारे पास, तो 10/4 Mbps। तो हमारा क्या आ गया, ये 3 लाइन्स आ गई मोर देन दी ब्रिज। आगे हमारा उन्होंने अभी ऊपर हम पढ़ के आए सेपरेटिंग कोलिजन डोमेन्स। Another advantage of a bridge is the separation of the collision domains। अब ये जो है ये हमारे पास एडवांटेज है। अब हम इसको देख लेते हैं जी। तो इसको हम देखते हुए देखते हैं। collision domains for an unbridged and bridged network। इसमें हमारे पास जो है domains becomes much smaller and the probability of collision is reduced।
अब हमारे पास विदाउट ब्रिजिंग 12 स्टेशन हैं, ठीक है, जो कि हमारे ये विदाउट ब्रिजिंग है, और ये हमारे पास क्या है, विद ब्रिजिंग है। ये इसने क्या किया, सेपरेट कर दिया, सेपरेटिंग कोलिजन डोमेन्स। अब जो कोलिजन्स आती हैं, अक्कर होती हैं, वो उनको उन्होंने उस डोमेन्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देखिए विदाउट ब्रिज था तो वो सेपरेट नहीं थी, डोमेन्स एक में डोमेन में सारी के सारे आपके होस्ट स्टेशन नेटवर्क जो भी हैं ये पड़े हुए थे। तो जैसे ही ये ब्रिज के साथ इन्होंने किया तो इसकी डोमेन्स की क्या हो गया, सेपरेशन हो गई, कोलिजन की डोमेन्स की सेपरेशन हो गई। ये आपके पास क्या था, कोलिजन डोमेन्स, अनब्रिज और ब्रिज नेटवर्क। तो आगे हमारे पास क्या आता है, स्विच्ड इथरनेट। स्विच्ड इथरनेट के अंदर हम देख लेते हैं, स्विच लगा हुआ है, ये डोमेन्स है हमारी, और ये जो है हमारे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं, ब्रिज लैन कैन बी एक्सटेंडेड टू अ स्विच लैन। हमारे पास 2 to 4 नेटवर्क्स हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेयर 2 स्विच इज एन एन पोर्ट। लेयर 2 जो है आपकी, ये स्विच कर रही है किसके साथ, एन पोर्ट ब्रिज के साथ, विद एडिशनल सोफिस्टिकेशन दैट अलाउज फास्टर हैंडलिंग ऑफ द पैकेट्स। क्या करता है, ये अलाउ करता है कि आपने क्या करना है, अलाउ करता है फास्टर हैंडलिंग ऑफ द पैकेट्स। एवोल्यूशन फ्रॉम अ ब्रिज इथरनेट टू अ स्विच्ड इथरनेट वाज अ बिग स्टेप। कहाँ से स्विच उसने किया, स्विच्ड इथरनेट वाज अ बिग स्टेप। एवोल्यूशन फ्रॉम अ ब्रिज इथरनेट से लेके उसने किसको दिया, स्विच्ड इथरनेट। ये हमारे पास स्विच्ड इथरनेट, अभी हम ब्रिज इथरनेट पढ़ के आए हैं। वाज अ बिग स्टेप that opened the way to an even faster ethernet। हमारे पास क्या होता है, इसमें फास्टर इथरनेट होती है। और ये हमारे पास ये जो डोमेन्स हैं, ये नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं हमारे पास। एन है, एन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास हो गई एन। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था फुल डुप्लेक्स इथरनेट। फुल डुप्लेक्स इथरनेट को हम देख लेते हैं। One of the limitation 10^5 and 10^2 is that communication is half duplex. 10^T is always full duplex. 10^T is always full duplex. A station can either send or receive, but not do both at the same time. The next step is the evolution was to move from switched Ethernet to full duplexed switched Ethernet. Full duplexed mode increase the capacity of each domain from 10 to 20 Mbps। जो full duplex है मोड जो है वो इंक्रीज कर देता है कैपेसिटी को हर डोमेन की, जो है कहाँ से, 10 से 20 Mbps। One link between the station and the switch, the configuration uses 2 links। अब कौन से 2 links हैं, 1 to transmit and 1 to receive। 1 to transmit, 1 to receive। ये देखें हमारे पास full duplexed की है, ट्रांसमिट हो रहा है, स्विच लगा हुआ है, रिसीव हो रही है, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रही है, ट्रांसमिट हो रहा है और रिसीव हो रही है। तो ये क्या करेगा, जो है फुल डुप्लेक्स्ड मोड जो है इंक्रीज कर देगा उसकी कैपेसिटी को, हर डोमेन की कैपेसिटी को 10 से 20 Mbps। इसमें कोई किसी किस्म की CSMA और CD की नीड नहीं होती। तो CD हमारे पास क्या था, कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है, CD हमारे पास क्या था, कोलिजन डिटेक्शन। No need for the CSMA or CD method. In a full duplex switch Ethernet, each station is connected to the switch via 2 separate links, receiver और receive और transmit के थ्रू। इसमें किसी किस्म की कोई, क्या कहा मैंने, कोई CSMA और CD की नीड नहीं होती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, फास्ट इथरनेट। 189 है, फास्ट इथरनेट 13.3, फास्ट इथरनेट 100 Mbps जी। तो ये हमारे पास है, इन द 1990s सम लैंड टेक्नोलॉजीज विद ट्रांसमिशन रेट्स बिगर देन 10 Mbps सच एज FDDI फाइबर चैनल appeared on the market. If the standard Ethernet wanted to survive, it had to compete with these technologies. Ethernet made a big jump by increasing the transmission rate to 100 Mbps. क्या हो गई, हमारे पास इथरनेट की ट्रांसमिशन रेट इंक्रीज किया तो रेट हमारे पास क्या हो गया, 100 Mbps। न्यू जनरेशन वॉज कॉल्ड दी फास्ट इथरनेट। क्या कहलाती है, फास्ट इथरनेट। फीचर्स ऑफ द स्टैंडर्ड इथरनेट दैट डिपेंड ऑन द ट्रांसमिशन रेट, एक्सेस मेथड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन हैड टू बी रिकंसीडर्ड। द गोल्स ऑफ फास्ट इथरनेट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। अब ये समराइज्ड कैसे फास्ट इथरनेट को किया गया ये देख लेते हैं। अपग्रेड द डाटा रेट टू 100 Mbps, ये हमने ऊपर ही पढ़ा है।
मेक इट कंपेटेबल विद स्टैंडर्ड इथरनेट, कीप द सेम 48 बिट्स एड्रेस, और लास्ट में हमारा क्या है, कीप द सेम फॉर्मेट। ये हमारे पास क्या है, फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट में हमारे पास ये आएगा, तो इसमें हम इसको जो है एनकोडिंग के थ्रू फास्ट इथरनेट को देख लेते हैं कि ये कैसे होती है। इन्हीं पॉइंट्स को याद रखिएगा, उसमें हम जो है इसकी डायग्राम देख लेते हैं जी। ये देखें 100 बेस TX, 100 बेस FX, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक। और फिर हमारे पास क्या है, 100 बेस T4, 2 UTP कैटेगरी 5 हैं, 2 फाइबर्स लगी हुई हैं हमारे पास। ये आपका जो है 100 बेस TX जो है हमारे पास यूज टू पेयर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, आइदर कैटेगरी ऑफ 5 UTP और STP। फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन MLT3, ये हमारे पास क्या है, MLT3 एनकोडर, ये जो लगा हुआ है, MLT3 स्कीम वॉज सिलेक्टेड सिंस इट हैज़ गुड बैंडविड्थ परफॉर्मेंस। तो MLT3 जो है हमारे पास इज नॉट अ सेल्फ सिंक्रोनस लाइन कोडिंग स्कीम, और हमारे पास ये जो 4B/5B ब्लॉक है, कोडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड बिट सिंक्रोनाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वंस और जीरोस। इसकी दिस क्रिएट्स अ डाटा रेट ऑफ 125 Mbps। तो इसमें जो है ये बस आप देख लीजिएगा कि 100 बेस TX में क्या यूज़ हो रहा है और वो उसका पर्पस क्या है, और 100 बेस FX में क्या यूज़ हो रहा है, 100 बेस T4 में क्या यूज़ हो रहा है। जस्ट एक रीड आउट इसको कर लीजिएगा। तो इसकी जो है फास्ट इथरनेट का हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन 100 बेस TX की जो है उसमें मीडियम यूज़र है UTP STP, मीडियम की लेंथ है 100 M, वायर्स 2 यूज़ हो रही हैं, एनकोडिंग। बस स्टूडेंट ये आपको इम्प्लीमेंटेशन ये टेबल याद होगा ना, समरी जो है फास्ट इथरनेट की, जो प्रीवियस भी हमने पढ़ी है, और ये भी, ये अगर आपको ये समरी याद है ना आपको, इट्स मीन कि आप डायग्राम भी बना लोगे, आप इसकी थ्योरी भी लिख लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।